आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन बुधवार है। द्वादशी तिथि आज सुबह 11:51 तक ही रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है, और अगर त्रयोदशी तिथि पूरा एक दिन पार करके अगले दिन भी हो तो प्रदोष व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन प्रदोष काल होता है। अतः प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। तो ये थी आज प्रदोष व्रत की चर्चा, और अब बात करेंगे आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:14 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आज रात 8:41 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ये 11वां नक्षत्र है। इसका संबंध ढाक या पलाश के पेड़ से बताया गया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी आज शुक्ल योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब हम बात करेंगे आज के दिन बुध ग्रह के वक्री होने की। आज सुबह 6:35 पर बुध मार्गी से वक्री हुए। मार्गी तो सामान्यतः रहते ही हैं, वक्री हो गए हैं, ये घटना है। बुध को ज्ञान, विवेक एवं धन संपदा का कारक माना गया है, एवं इस ग्रह का वक्री होना आपको कई तरह से शक्तिशाली भी बना सकता है। बुध के वक्री होने पर व्यक्ति को छठी इंद्रिय जैसा ज्ञान प्राप्त होता है और वो आपको दूरदर्शी भी बना सकता है। इसके प्रभाव से रहस्यमयी विद्याओं में रुचि बढ़ती है। तो आज सुबह 6:35 पर बुध पृथ्वी के सापेक्ष उल्टे चलने लगे, यानी बुध जा रहे थे, पृथ्वी उनके बगल से तेजी से गुजर रही है, तो लगता है बुध पीछे छूटते जा रहे हैं, इन्हें पीछे जा रहे हैं। बुध का वक्री होना नवीनता का कारक माना गया है। इस दौरान नई योजना बनाना, पुनर्विचार करना, पुनर्गठन करना, पुनर्मूल्यांकन करने का समय होता है। इवैल्यूएशन अपना कीजिए। ये समय कर्ज चुकाने, कागजी कार्रवाई को पूरा करने और पूर्व में किए गए वादे को पूरा करने के लिए अच्छा होता है। और अब आगे बढ़ने के पहले सवाल यह है कि बुध अगर मार्गी से वक्री हुए हैं तो किस राशि में हुए, और किस राशि के किस स्थान पर हुए हैं, और किस राशि वाले को क्या वो रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहां समझ लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए बुध 7th हाउस पर 7वें घर में वक्री हुए हैं, जीवन साथी के स्थान पर वक्री हुए हैं। इससे आपके संबंध अगर जीवन साथी से खराब चल रहे थे तो अच्छे हो जाएंगे, और अगर अच्छे चल रहे थे तो आपको संबंधों में सावधानी बरतनी ही होगी। जब तक ये वक्री हैं तब तक संबंधों में सावधानी बनाकर रखें। और वृष राशि वालों के लिए ये शत्रु और मित्र स्थान यानी कि छठे घर में, तो आपको अपने मित्रों की मित्रता को लेकर सावधान रहना है और शत्रुओं की चालबाजियों से भी सावधान रहना है। मिथुन राशि वालों के लिए ये 5वें स्थान पर है, संतान, रोमांस, विवेक, विद्या। तो अगर आप बहुत अरसे से वो लोग जो स्टूडेंट वीजा लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको इस पीरियड में स्टूडेंट वीजा जरूर ग्रांट हो जाए। लेकिन अपने विवेक को बनाए रखें, अपनी बुद्धि को बनाए रखें और रोमांस में सावधानी बरतने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन और फेफड़ों में बुध वक्री हुआ है। देखो, अगर बुध वाणी का देवता है, गले का देवता है, गले से ठीक नीचे का पोर्शन जो है वहां पर बुध वक्री हो रहा है, तो आपके वाहन लगभग खड़े रहेंगे, यानी उनका मूवमेंट कम हो जाएगा। भूमि भवन संबंधी गतिविधियां बहुत आपकी अनुकूल नहीं होंगी और आपको अपनी ब्रीदिंग के प्रति, अपने सांस के प्रति बड़ा सतर्क रहना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए 3rd हाउस में भाई बहन के साथ संबंधों को लेकर सावधानी बरतें। और कन्या राशि वालों के लिए धन में अचानक धन का लाभ और अचानक धन का व्यय, दोनों ही ये वक्री बुध करा सकता है। तुला राशि वालों के लिए लग्न में है और लग्न में बुध वक्री है, तो आपकी वाणी को वो प्रभाव डाल सकता है। अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें और अपशब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये व्यय स्थान पर शैया सुख में गया है, तो आपका शैया सुख बाधित हो सकता है और आपके खर्चे भी कम हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आय भाव में यह बुध वक्री हुआ है, तो सहसा अचानक कुछ आमदनी होगी और अचानक कोष संचित हो सकता है।
मकर राशि वालों के लिए ये गोचर, ये मार्गी से वक्री होना बुध का 10th हाउस पे है, करियर में है, और करियर से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपके पिता की सेहत में इस बीच कुछ 19-20 होता है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पिता की सेहत का बहुत 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 विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर ये गोचर हो रहा है, यह मार्गी से वक्री बुध हो रहा है, तो आपको वाणी से आप अपने भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं और वाणी से ही भाग्य को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो यानी वाणी से ही आप युद्ध भी आमंत्रित कर सकते हैं और वाणी से ही आप शांति भी स्थापित कर सकते हैं। इस बात का कुंभ राशि वालों बुध के वक्री रहने के दौरान ख्याल रखिएगा। और अब बात आखिरी राशि यानी मीन राशि की है। मीन राशि वालों के लिए बुध अष्टम स्थान पर वक्री हो रहे हैं। अष्टम स्थान पर वक्री बुध होने का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका इनटेक, आपका भोजन दुरुस्त हो, कॉन्स्टिपेशन से बचिए। तो ये थी बुध के विभिन्न राशियों में वक्री होने के बाद बुध किस राशि में वक्री हुआ है, अलग अलग राशियों के किस स्थान पर वक्री हुआ है, उससे किस राशि वाले को क्या इंपैक्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं आगे की। आपको याद दिला दूं कि आज का दिन भगवान शंकर की उपासना का दिन है। आज भगवान शंकर की उपासना से बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। अगर आपको मुकदमे में कोई समस्या आ रही है, मुकदमा जीतना है, तो मदार के पत्तों को दूध से धोकर आज भगवान शंकर को चढ़ाइए। और दाम्पत्य जीवन में शहद घोलने के लिए, चाशनी घोलने के लिए शहद और दही मिलाकर भगवान शंकर को उसका भोग लगाइए। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके की परेशानी है, तो आज भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें, परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। इसके साथ ही भगवान शंकर के किसी भी एक मंत्र को लेकर भगवान शंकर के आगे उसका निरंतर जप करने से चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, सुख शांति समृद्धि आएगी। पंचामृत का भोग लगाने से आपकी सभी परेशानियां सॉल्व होंगी। बेलपत्र चढ़ाने, धतूरा चढ़ाने और भांग चढ़ाने से आपके जीवन की तमाम कामनाओं की पूर्ति होगी। अतः आज भगवान शंकर की उपासना अवश्य करें।